हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वीवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद को हील और पॉजिटिव कर रहे होंगे। वीवर्स, आज मैं करने वाली हूँ आपके लिए एक और न्यू रीडिंग। देखेंगे वीवर्स आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में क्या कुछ चल रहा है, किस तरह की सिचुएशन है, क्या कुछ हो रहा है उन दोनों के बीच में। ओके, सो एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, सभी के लिए की जा रही है। इस बात का ध्यान रखिएगा, आपसे में भी कुछ बातें रेजोनेट हो सकती है, कुछ नहीं भी हो सकती है। ठीक है, क्योंकि हम कलेक्टिव एनर्जीज को लेकर रीडिंग कर रहे हैं, किसी एक पर्सन को लेकर रीडिंग नहीं हो रही है। अगर आपसे व्यूवर्स की रीडिंग रेजोनेट होती है, इससे आपको क्लैरिटी मिलती है, तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी और वीडियोस के लिए। अगर आप पर्सन रीडिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो में दिए हुए नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, पर्सन रीडिंग चार्जेबल रहेगी। ओके व्यूवर्स, सो लेट्स सी यहाँ पे थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में क्या कुछ चल रहा है, किस तरह का कनेक्शन है, क्या सिचुएशन है, आपके पर्सन क्या सोचते हैं, थर्ड पार्टी क्या सोचती है। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं, प्लीज़ हेल्प अस, प्लीज़ गाइड अस। थर्ड पार्टी सिचुएशन में क्या कुछ चल रहा है, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर और उस पर्सन के बीच में प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड करें, किस तरह की सिचुएशन है, क्या रिलेशनशिप है, क्या कुछ हो रहा है, प्लीज़ वो हमें बताएं। ओके, सो वी हैव 6 ऑफ कॉइन, 10 ऑफ कप्स, 2 ऑफ कॉइन, क्वीन ऑफ कॉइन, एस ऑफ सोर्ड, बॉटम से आ रहा है 6 ऑफ सोर्ड। ठीक है, सो इन कार्ड्स को हम करेंगे सबसे पहले क्लैरिफाई। ओके वीवर्स, सो लेट्स सी यहाँ पे सबसे पहले हम 6 ऑफ कॉइन की एनर्जी को क्लैरिफाई कर लेते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं 6 ऑफ कॉइन की एनर्जी थर्ड पार्टी सिचुएशन में क्यों आई है। पॉलिटिक्स एंड अंडरस्टैंडिंग। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पे यूनिवर्स एंजल्स थर्ड पार्टी सिचुएशन में क्यों आई है। इनर वॉइस, पार्टिसिपेशन। टू ऑफ कॉइन की एनर्जी यहाँ पे क्यों है यूनिवर्स। क्वीन ऑफ कॉइन की एनर्जी यहाँ पे यूनिवर्स एंजल्स क्यों है, प्लीज़ वो हमें बताएं। इंटीग्रेशन, कंट्रोल। एस ऑफ सोर्ड यहाँ पे यूनिवर्स एंजल्स क्यों आया, प्लीज़ वो हमें बताएं। एस ऑफ सोर्ड, मैं थोड़ा कार्ड अरेंज कर लूँ फिर मैं आपके सामने रीडिंग करती हूँ। ओके वीवर्स, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, जैसे कि हम एक देखते हैं ना किसी की इमेज को, किसी कपल को बाहरी रूप से देखने में क्या लगता है, लाइफ बहुत अच्छी है, बाहर सब कुछ अच्छा चल रहा है, पर पिक्चर परफेक्ट फैमिली है इनकी, पिक्चर परफेक्ट फोटो है इनकी, लाइफ में इस पर्सन की लाइफ में बहुत खुशी है, सब कुछ अच्छा है। आपको ऐसा नज़र आ रहा है? मैं आपको बताती हूँ, ऐसा इस पर्सन की लाइफ में ये दिखावे वाली एनर्जी है। ठीक है, आज इस पर्सन की लाइफ में इन्होंने यही सोच के इस पर्सन को अपनी लाइफ में चुना कि भाई ये जो व्यक्ति है इसके साथ में मेरी लाइफ बहुत रोमांटिक होगी, इसका साथ पाके मुझे मेरी लाइफ में हर वो खुशी मिलेगी जो मैंने अपनी लाइफ में सोची है, चाही है। मे बी ये मेरा आइडियल पार्टनर है। ठीक है, ये पर्सन मुझे वो सब कुछ दे सकता है, वो हैप्पीनेस, वो सेटिस्फैक्शन, वो सब कुछ जो हम चाहते हैं एज ए डिज़ायर, एज ए थॉट। ठीक है, इस पर्सन की लाइफ, आपके जो पर्सन है ना, उन्होंने थर्ड पार्टी को चुना ही इसलिए था क्योंकि वो इस पर्सन को अट्रैक्ट बहुत ज़्यादा कर रही थी या कर रहा था। ठीक है, और इनको लग रहा था कि भाई ये पर्सन मतलब मेरे लिए परफेक्ट है, चाहे किसी के लिए हो या ना हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, डजेंट मैटर, क्योंकि वो पर्सन व्यूवर्स इनको दिखा ही यही रहता है ना। अब उस पर्सन ने क्या दिखाया आपके पर्सन को, थर्ड पार्टी को, कि आई एम वेरी इनोसेंट पर्सन, मैं बहुत ही मतलब अगर देखा जाए उसकी, आपके पर्सन ना उसकी बाहरी खूबसूरती पे, उसकी इनोसेंसी पे बड़े कायल हो गए। इनको लगा कि यार इससे अच्छा इंसान इनको कहाँ मिलेगा, इतना भोला बच्चा है, मतलब बिल्कुल ही दिल का सच्चा है ना, इतना अच्छा इंसान इनको कहाँ मिलेगा।
लेकिन इनको क्या पता था आपके पर्सन को कि भाई ये समझ रहे हैं, जो ये देख रहे हैं, ठीक है, जिस वजह से ये आपके पर्सन उस पर्सन को अपनी लाइफ में लेके आ रहे हैं, वो तो एक दिखावा है, वो तो एक छलावा है, वो तो रियलिटी से कोसों दूर है। ठीक है, जैसे हम जाते हैं ना किसी को देखने के लिए, आजकल आपने देखा होगा अरेंज मैरिज में क्या होता है वैसे, या फिर हम किसी को जब देखने जाते हैं किसी को पसंद करते हैं तो क्या होता है, वो इंसान आपके सामने बिल्कुल अपनी डिफरेंट रियलिटी में आता है। ऐसा बन के आएगा आपके सामने कि जैसे पूछो मत ही ना, वो दूध का धुला हुआ हो, या ना, चाहे फीमेल हो या मेल हो। तो कुछ ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, आपके पर्सन के साथ में भी कुछ ऐसा ही हुआ है। इनको दिखाया तो कुछ और गया था, है ना। उस पर्सन ने दिखाया इनको वो जो आपके पर्सन को पसंद आया चाहे, ठीक है, एक सिंप्लिसिटी, एक लविंग एंड केयरिंग पर्सनालिटी, एक ब्यूटीफुल हार्ट, है ना, जो फुल ऑफ लव है, फुल ऑफ प्योरिटी के साथ में आपके पर्सन को मतलब एक्सेप्ट कर रहा है, या फिर इनसे ज़्यादा प्योर इंसान इनको कहीं मिलेगा नहीं। ठीक है, तो आपके पर्सन व्यूअर्स उसकी बाहरी दिखावे पे, व्यक्तित्व पे हो गए भाई फिदा। अब फिदा हो गए, लेकिन ये चीज़ें तो भैया कहते ना, इंसान को अपनी रियलिटी एक ना एक दिन उनके बाहर आई जाती है। कब आती है? जब इंसान वो उसके साथ में जुड़ जाता है, उसको रहने लगता है, उसको बरतने लगता है, उसके साथ में रिश्ता एक बन जाता है। जब तक रिश्ता नहीं बनेगा, जब तक कहते हैं ना मोटो पर्पस अपना जो है वो सॉल्व नहीं होता, तब तक वो वैसे ही दिखाएगा जैसे वो दिखा रहा है। लेकिन आफ्टर सम टाइम, मे बी कुछ महीने बाद, कुछ साल के बाद में वो चीज़ें रियल होने लगती हैं, रियलिटी बाहर आने लगती है। इंसान अपनी फेक पर्सनालिटी में कब तक जिएगा? नहीं जी सकता ना। तो यहाँ पे व्यूअर्स आपके पर्सन के साथ में भी वही हुआ है कि जो फेक पर्सनालिटी थी आपके पर्सन के सामने, वो आ गई है इनकी सामने। इनको क्लैरिटी मिल गई आपके पर्सन को कि यार ये पर्सन असल में ना वैसा नहीं है, ये जैसा इसने मुझे दिखाया, जैसा इसने मेरे साथ में बिहेव किया, दैट इज़ डिफरेंट, दैट इज़ बिल्कुल बिल्कुल इंटायरली डिफरेंट है। ये पर्सन का चेहरा ही बिल्कुल अलग है। ये पर्सन अपनी लाइफ का जो एक डार्क साइड है उसने हमेशा से छुपा के रखा है, जस्ट बिकॉज कि वो उसको पट करना चाहता था। हमारे यहाँ ऐसी बात बोली जाती है, मतलब समवेयर मैं बोल नहीं पा रही उस चीज़ को, जैसे कहते हैं ना किसी को पट कर देना, अपनी बातों में उलझा लेना, है ना। ये चीज़ें होती है कि अपना मोटो सीधा करो, बाकी का जो होगा देखा जाएगा। ठीक है, तो एक बढ़िया सी पैकिंग में एक बढ़िया सा इंसान आपके पर्सन को यहाँ पे मिल गया है। ठीक है, अब जो पैकिंग खुली है तो रियलिटी सामने आई गई है। अब आपके पर्सन की लाइफ में व्यूअर्स हो क्या रहा है? अब आपके पर्सन की लाइफ में उस पर्सन के साथ में रिलेशनशिप बनाना और चलाना, दोनों यहाँ पे कॉम्प्रोमाइजिंग हो रहा है। अब कॉम्प्रोमाइजिंग मैं यहाँ पे ये बोलूँगी व्यूअर्स, क्योंकि अगर हम देखें यहाँ पे कार्ड भी दिखा रहा है, जब से रियलिटी सामने आई है, उसका रियल चेहरा आपके पर्सन के सामने आया है थर्ड पार्टी का, तब से इन दोनों में बन नहीं रही है। हाँ, रिलेशनशिप चल रहा है एक दूसरे के साथ में, रिलेशनशिप एंड नहीं हुआ है, रिलेशनशिप स्टिल कंटिन्यू, जैसे कि चला रहे हैं, है ना। अब मतलब मे बी हो सकता है आपके पर्सन ने उससे मैरिज कर ली हो, ठीक है, बेबी हो गए हो, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि कार्ड से की एनर्जी कुछ ऐसा बता रही है। कुछ लोगों के केस में, मे बी हर एक के केस में नहीं। अब यहाँ पे इस पर्सन को वो कनेक्शन ना, मतलब मन मार के ही सही पर चलाना पड़ रहा है, ये उससे ओवरकम नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, और आज व्यूअर्स अगर हम देखें, जो थर्ड पार्टी की एनर्जीज है वो आपके पर्सन सबसे पहले दिखा रहे हैं एक कंपैरिजन। ठीक है, यहाँ पे दो तरह के कंपैरिजन है। एक है थर्ड पार्टी की रियलिटी जो पहले थी वो, और जो अब है वो, दोनों में कितना फ़र्क आ चुका है, चीज़ें कितनी बदल चुकी हैं। पास्ट क्या था? पास्ट में उस पर्सन ने इनको बहुत प्यार दिखाया, ठीक है, इतना प्यार दिया है, इतना मतलब क्या बोले कि आप समझ सकते हो। लेकिन जितना प्यार इनको पास्ट में मिला है, उससे 10 गुना ज़्यादा दुख इनकी लाइफ में आज उस पर्सन ने भर दिया है। ठीक है, तो एक तो ये सिचुएशन आपके पर्सन की लाइफ में चल रही है कि भाई प्यार के चक्कर में गए थे कि भाई लाइफ होगी रोमांटिक, लाइफ होगी बढ़िया, बिल्कुल मक्खन से चल रही होगी, लेकिन भर गई है अब टेंशनों में। अब आपके पर्सन को व्यूअर्स अपनी लाइफ ही मैनेज करना बड़ा भारी पड़ रहा है। ठीक है, इन्होंने पास्ट में क्या सोचा था और इंसान निकला क्या। ठीक है, तो आज आपके पर्सन व्यूअर्स अपनी लाइफ में मुझे यहाँ पे जगलिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं।
कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए नज़र आ रहे हैं, मैनेज करते हुए नज़र आ रहे हैं, बैलेंस करते हुए नज़र आ रहे हैं। जैसे इनको बहुत कुछ अपनी लाइफ में अब सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है, बैलेंस करना पड़ रहा है, मैनेज करना पड़ रहा है, हैंडल करना पड़ रहा है, बर्दाश्त करना पड़ रहा है। ठीक है, अब आपकी सिचुएशन आपके पर्सन की थर्ड पार्टी के साथ में ये चल रही है, इवन दो ये मैरिड हों तो भी। ठीक है, अब यहाँ पे कंपैरिजन आपके साथ में भी नज़र आता है। ठीक है, अब कंपैरिजन क्या है यहाँ पे, पहले मैं थर्ड पार्टी की बात कर लूँ फिर मैं आपकी बात करूँगी। अब थर्ड पार्टी की क्या है यहाँ पे कि थर्ड पार्टी है भाई बहुत प्रैक्टिकल माइंड। ठीक है, आप पॉलिटिक्स खेलने वाला बंदा प्रैक्टिकल माइंड का ही होगा। ठीक है, नहीं है उसको अपना, जैसे कहते हैं ना भाई, अपना काम निकलवाना है तो वो कुछ भी कर सकता है, किसी भी हालत तक, मतलब एक सीमा तक जा सकता है। तो आज व्यूअर्स आपके पर्सन को अपनी लाइफ में ना, अगर आप देखेंगे वो थर्ड पार्टी इनको काफ़ी हद तक कंट्रोल कर रही है। ठीक है, कंट्रोलिंग एनर्जी है, यानी कि वो जो चाहती है या चाहता है आपके पर्सन को वो करना पड़ रहा है। ठीक है, उसके साथ में रिश्ता निभाने के लिए, चलाने के लिए समवेयर ये आपके जो पर्सन है ना ये ओवरकम नहीं कर सकते हैं। ऐसी सिचुएशन भी व्यूअर्स मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। मे बी थर्ड पार्टी का जो रिलेशनशिप है स्टिल कंटिन्यू जो नज़र आ रहा है ना यहाँ पे, वो इसीलिए है क्योंकि यहाँ पे इनके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, बट कहीं ना कहीं दोनों मिलके फिर भी चला रहे हैं, जैसे चलाना इनकी मजबूरी हो गई है या फिर इनको इस कनेक्शन को ऐसे ही सर्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह की सिचुएशन है व्यूअर्स आपके पर्सन की लाइफ में देख रहे हो। यहाँ पे इंसान अपनी लाइफ में किस तरह की सिचुएशन को डील कर रहा है ना। तो ये आपके पर्सन की एनर्जी है जहाँ पर आपके पर्सन की लाइफ में एक ऐसा स्टेज आ गया है जहाँ पर इनकी लाइफ में ना तो इनको प्यार मिल रहा है, ना ही इनको मतलब एक तरह का देखा जाए कि डिफ़िकल्ट सिचुएशन से ही डील कर रहे हैं। ठीक है, 6 ऑफ सोर्ड की एनर्जी दिखा रही है। देखो ये इंसान पहाड़ चढ़ रहा है, यानी कि ज़बरदस्ती इसकी लाइफ में एक स्मूथनेस थी और इसको अभी डिफ़िकल्ट सिचुएशन को फेस करने के लिए छोड़ दिया गया है, चैलेंजेस को फेस करने के लिए छोड़ दिया गया, चलो फेस करते रहो। ठीक है, तो ये है व्यूअर्स, और यहाँ पे पीछे पीठ पे तलवारें भी लटकी हुई हैं। तो कहीं ना कहीं इस पर्सन की लाइफ में इसके हर समय इसके साथ में प्रॉब्लम चलती रहती है। आपके पर्सन की लाइफ में कुछ ना कुछ सेटबैक लगा ही रहता है। ठीक है, तो आज यहाँ पे कहते हैं ना चेहरे रिवील हो रहे हैं, यहाँ पे आज नहीं कहूँगी, ये तो कनेक्शन चल ही रहा है इनका ऐसे ही। ठीक है, ये तो इनकी लाइफ में ये रियलिटी आ ही गई है कि आज आपके पर्सन बड़े रिपेंट वाली एनर्जी में जैसे पछता रहे हैं, है ना, इस तरह का कनेक्शन को चुन के। अब वो दूसरा देखो जो मैंने बोला था आपके लिए, एक सेकेंड। अब यहाँ पे व्यूअर्स हो क्या रहा है, दूसरा कंपैरिजन आता है आपको लेके। अब यहाँ पे पर्सन व्यूअर्स आपको लेके भी कंपैरिजन कर रहे हैं थर्ड पार्टी के साथ में। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पर्सन ने मे बी जो वैल्यू आपकी उस समय नहीं समझी वो आज इनको समझ में आ रही है। ठीक है, आज वो समझ पा रहे हैं कि भाई वो आपको कितना कैसा समझ रहे थे और आप कैसे थे, या फिर जिस वजह से उन्होंने आपको छोड़ा वो वजह ही कहीं ना कहीं गलत साबित हो गई आज। तो ये भी एनर्जी गाइज यहाँ पे आपके पर्सन की तरफ से कहीं ना कहीं एक तरह का पछतावा ही है। चलिए देखते हैं आपको लेके क्या आपके पर्सन का थॉट ऑफ माइंड है। तो इनके कनेक्शन में अगर देखा जाए व्यूअर्स, पहला ही कार्ड अगर देखो तो 6 ऑफ पेंटिकल का आता है, जो बता रहा है कि भाई इन दोनों के कनेक्शन में ना प्यार से शुरुआत नहीं हुई है, शुरुआत हुई है लेन देन से। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस से। सो लेट्स से आपके लिए यहाँ पे क्या आपके पर्सन मैसेज दे रहे हैं आपको। क्वीन ऑफ पेंटिकल, आपके पर्सन कह रहे हैं कि भाई मैंने क्वीन ऑफ पेंटिकल को चुन के अपनी लाइफ में अपने लिए ही एक जेल क्रिएट कर ली है। ठीक है, मैंने अपनी लाइफ में सोचा था मुझे कि भाई मुझे मिलेगा एक अच्छा भविष्य जहाँ पे मैं अपनी लाइफ में खुशी से रहूँगा या रहूँगी, मेरी लाइफ की हर एक इच्छा मेरी पूरी हो जाएगी। ठीक है, या फिर मेरी लाइफ में मुझे एक लग्जरी लाइफ मिलेगी। माइंडसेट इनका आपके पर्सन का ये था, लेकिन आपके पर्सन को ये नहीं पता था इसके साथ में ये भी होगा इनके साथ में कि इनको अपनी लाइफ में जो फ्रीडम है इनका वो इनको छोड़ना पड़ेगा। किसी के कहने पे लाइफ टाइम चलना पड़ेगा, किसी की हर बात माननी पड़ेगी, चाहे वो अच्छी हो बुरी हो। ये किसी के सामने कुछ बोल नहीं पाएंगे, कुछ कर नहीं पाएंगे। ठीक है, हाँ, जैसे समझा बोलते हैं ना कि हाँ भाई आ गई अब तेरी लाइफ में वाइफ आ गई है, अब तुम वो नहीं कर सकते जो तुम करना चाहते हो। ठीक है, अब जैसे बोलते हैं ना घर वाले, आ गई है इसे कंट्रोल करने वाली। तो आपके पर्सन की लाइफ में भी वैसा आ गया है कि भाई आ गया है कोई इसको कंट्रोल करने वाला, ये कंट्रोल करने वाली जो इनको कंट्रोल ही कर रहा है। और आपके पर्सन की लाइफ में आपके पर्सन की स्थिति हो गई है ये। ठीक है, जो इंसान फुल ऑफ फ्रीडम में रहा है हमेशा से, अब वो कंट्रोलिंग एनर्जी में आ गया है
और वो अपने मन को अपनी लाइफ में अगर देखा जाए बहुत दुखी सा महसूस कर रहा है और अपने प्यार से दूरी, यानी आपके लिए आपके पर्सन कह रहे हैं कि वो आपके प्यार को नहीं समझ पाए, आपको नहीं चुना और उन्होंने गलत इंसान को चुन लिया, ठीक है। और आज इस वजह से आपके पर्सन अपनी लाइफ में पछता भी रहे हैं। तो ये एनर्जी गाइज यहाँ पे है आपके पर्सन की तरफ से कि भाई वो जो पर्सन है एक कंट्रोलिंग एनर्जी का है, ये कंट्रोलिंग एनर्जी की है और वो अपनी चलाती है या फिर अपने अकॉर्डिंग रिलेशनशिप को डील कर रही है, डील कर रहा है। उसका मुखौटा कुछ और था, जब निकल के आया तो पता चला ये इंसान तो कुछ और ही है, ठीक है। तो आपके पर्सन यहाँ पर आपको ये भी बोल रहे हैं। ओके, सो ये है व्यूअर्स थर्ड पार्टी सिचुएशन की रीडिंग आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच की, और आपको लेके थोड़ा सा एक ओवरव्यू आपकी फीलिंग को लेके, ठीक है। सो अगर आपको इस रीडिंग से क्लैरिटी मिली है तो इसे क्लेम करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं बस नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन अपना ध्यान रखें, खुद को हील रखें, पॉजिटिव रखें। सो बाय बाय, टेक केयर।